तो क्या बेल्गिन ने मुंह खोला? हाँ यमान, मगर उसने वो बातें की जिसकी तवक्को नहीं थी। ठहरो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये हमें उसके घर से मिली है। क्या मतलब है इस बात का? सारी दीवारों पर तुम्हारी तस्वीरें लगी थीं। और ये वो सारे खतूत हैं जो उसने तुम्हें अपने कंप्यूटर पर लिखे थे, मगर वो भेज नहीं सकी। मोहब्बत के खतूत। इसके मुताबिक उसे तुमसे प्यार हो गया था। 2 साल पहले जब वो नदीम के जख्मी होने पर तुम्हारी कंपनी में आई थी, वो तब से तुम्हारा ताक़ुब कर रही है। मुख्तसरन ये कि इस वाक़े के पीछे जुनूनी मोहब्बत की कहानी छुपी है। इसी वजह से उसने शहर से जान छुड़ाने की कोशिश की, और जब वो पकड़ी गई तो उसने सारा इल्जाम मिस इकबाल पर लगाकर खुद को बचाने की कोशिश की। यानी मिस इकबाल मासूम है। ये सब कुछ बेल्गिन ने तुमसे अपनी मोहब्बत की खातिर किया है। क्या ये सब तस्वीरें उसके घर से मिली हैं? क्या वो मेरे लिए इतनी पागल थी कि कुछ भी जाहिर किए बगैर? ये नामुमकिन है। सारा वक्त वो मेरे सामने रही है। मैं नहीं मानता, बकवास है ये सब। मुझसे ये सब मिस इकबाल ने करवाया। जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा ही किया। उन्होंने मुझे हायर किया और मिस सहर को मफलूज बनाने के लिए मुझे रकम दी। बहुत हो गया, झूठ मत बोलो। मैं कसम खाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने उन्हें मना किया कि मैं नहीं कर सकती, मगर उन्होंने मुझे धमकी दी। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। इतनी अच्छी अदाकारी नहीं कर सकती। मैं समझा नहीं, क्या मतलब है? जब मैंने उसे बंदरगाह पर पकड़ा तो मैंने उस औरत की आंखों में खौफ देख लिया था। वो झूठ नहीं बोल रही। जो कुछ तुम कह रहे हो इसका उन बातों से कोई ताल्लुक नहीं। मैं उससे मिलना चाहता हूं, आमने सामने। मुमकिन नहीं है, तुम कानून के बारे में जानते हो। मुझे यकीन करना है फिरात। मैं आज के बाद अपने जहन में कोई भी शक नहीं रखना चाहता। मुझे यकीन करना है। आपको पता है ना जेंगर साहब, मुझे फिरात पर पूरा भरोसा है, मगर नेस्लिहान के मुझे इस तरह बगैर बताए मंगनी करने की वजह से मैं उस पर अपना भरोसा खो चुकी हूँ। इसलिए मैंने आपसे बात करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। आप शायद कोई अच्छा मशवरा दे दें। आपके गुस्से का पता है और आप हक बजानिब हैं, मगर फिरात साहब उसके लिए बेहतरीन इंतखाब साबित होंगे। वो मुश्किल वक्त में हमेशा आपके काम आए हैं। नस्लिहान की भी उन्हें बहुत फिक्र होती है। यकीनन ऐसे मौके पर सबसे बेहतर काम उन दोनों से बराह रास्त बातचीत करना ही है। आप ठीक कहते हैं, आपकी बात ठीक है, मगर नेस्लिहान मुझे बहुत प्यारी है। उसकी माँ ने उसे मुझे सौंपा था। जब तक मुझे यकीन न हो जाए मैं उसे किसी के हवाले नहीं कर सकती। आप क्या सोच रही हैं? फिरात की अम्मी गांव गई हुई हैं, तो मैं जाकर सुल्ताना साहिबा से बात करूंगी। वो तजुर्बेकार हैं, वो बेहतर जानती होंगी। मैं जाकर उनसे बात करूंगी कि सुल्ताना साहिबा इस बारे में कुछ बताएं, वरना इस तरह सोच सोच के तो मैं पागल हो जाऊंगी।
मैंने जो सुना वो सच है? भाभी ने तुम्हें इस काम पर नहीं लगाया क्या? किस लिए? मैं सच बताती हूँ, मुझे प्यार हो गया था 2 साल पहले, जब मैंने पहली बार आपको कंपनी में देखा। कभी भुला नहीं सकी। मैं आपसे दोबारा मिलने के लिए हमेशा इंतजार करती रही। और फिर मुझे पता चला कि आपकी शादी भी हो गई है और सहर हमारे दरमियान आ खड़ी हुई। मैं सिर्फ आपको हासिल करना चाहती थी, जुनून की हद तक प्यार करती थी। इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। नदीम साहब, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट आई हैं। आ जाए। यमन, बेलगिन साहिबा। माफ कीजिएगा, लगता है आप मसरूफ है। मुझे 2 घंटे बाद एक मरीज के पास जाना है, इसलिए जल्दी में हूँ मैं। कोई मसला नहीं, प्लीज आप यहाँ बैठे। यमन, तुम्हारी मुलाकात इनसे पहली दफा हो रही है। मैं अपने कमर के दर्द के लिए पिछले कुछ दिनों से इनकी मदद ले रहा हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। तो तुम उस वक्त से बताओ, तुमने फिर भाभी का नाम क्यों लिया? सिर्फ उसी का नाम क्यों? मैं डर गई थी, नहीं कह सकी कि मैंने किया है। मेरे जहन में उस वक्त बस वही पहला नाम आया, उनकी बहन। उन्होंने ये सब अपनी बहन की खातिर किया है। अगर यमान के लिए शहर से बढ़कर कोई हकदार है तो वो मेरी बहन सुहाल है। ये उन्होंने मुझे कहा, वो शहर को हटाकर अपनी बहन की शादी करवाना चाहती थी। तुम झूठ बोल रही हो। अगर ये सच है तो फिर तुमने जुहाल का नाम क्यों जोड़ा? मैंने मिस इकबाल को उनकी बहन सुहाल से फोन पर बात करते हुए सुना। वो कह रही थी, अगर तुमने यमान की खुशी गारत करने के लिए कुछ भी किया तो मैं परवाह नहीं करूंगी कि तुम मेरी बहन हो। मैंने ही सुन लिया था। अगर तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं कसम खाती हूँ। मैंने जो कुछ किया है सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत पे किया। तुम्हें आना होगा यमान। पहले ये यकीन करो कि मैं बेकसूर हूं, उसके बाद सब आसान हो जाएगा। दिखाओ कि तुम्हें पछतावा हुआ है, फिर मैं इस मेंशन में पहले से ज्यादा मजबूत हो जाऊंगी। तुम हार गई, इस बार तुम हार गई। सब खत्म हो गया। तुम्हारा सवाल शुरू हो चुका है। तुम्हारा सवाल शुरू एक बार। अगर तुम बच गई हो तो सिर्फ उन दोनों की मोहब्बत की वजह से बची हो तुम।
मोहब्बत की वजह से ही तो हुआ है। हेलो, गौर से सुनो, फौरन मिस बेल्किन तक पहुंचो तुम। उससे बताओ कि मैंने अपनी पेशकश 15 मिलियन तक बढ़ा दी है। उसके बाद मैं उसे जेल से निकाल लूंगी। अगर वो पेशकश कबूल करती है तो तुम्हें उसके घर जाना होगा, समझ गए? काम हो जाए तो बता देना। अब तुम अपनी जिंदगी का सबसे अहम काम करोगी। मुश्किल में फंसी औरत, साबित करना होगा कि हर मुश्किल से लड़ना आता है तुम्हें। तो तुम्हें करीमली की बीवी चाहिए? हाँ बिल्कुल। तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था कि आइंदा नहीं मिलोगे? तुमने तो मुझसे मुंह फेर लिया था और आज तुम दोबारा मुझसे मदद के लिए आए हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब करीमली के साथ मेरा मामला बहुत पीछे चला गया है। मुझे जो जख्म लगा वो गुल से नासूर बन गया है। अब मुझे इसे काटना होगा, वरना ये मुझे जीने नहीं देगा। मुझे तब तक चैन नहीं आएगा। तुम उस आदमी की बीवी से मोहब्बत करते हो। उसकी बीवी मत कहना। पुरसुकून हो जाओ तुम। तुम्हें बदला लेने के लिए उसका भांजा क्यों चाहिए? सहर उसके बगैर कहीं नहीं जाती है, मगर वो यूसुफ के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे कुछ भी हो। सहर को तुम्हें यूसुफ के साथ लाना होगा। आफरीन, काम के आदमी हो तुम, आशिक भी हो और अंधे भी नहीं हो। चलो फिर खाला और उसके भांजे को अगवा करते हैं, क्योंकि हम दोनों एक हो गए। ऐसा मजा चखाएंगे उसे कि वो हमेशा याद रखेगा। तो फिर हाथ मिलाओ मेरे पार्टनर। आज के बाद से जो तुम्हारा दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। सुल्ताना खाला, सारे बर्तन धुले हुए हैं। कपड़ों को इस्त्री करके उन्हें अलमारी में रख दिया है। शाम को जल्दी आकर डिनर भी बना दूंगा। आप कुछ मत कीजिएगा, ठीक है खाला? शाबाश मेरे प्यारे बेटे, शाबाश। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चलो आराम से जाओ। अदालत साहिबा। सुल्ताना साहिबा घर पर हैं? अरे नहीं, उन्हें तो नस्लिहान और फिरात के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने पूछा सुल्ताना साहिबा घर पर हैं या नहीं। सुल्ताना खाला अंदर वॉशरूम में होंगी हैं। हाँ? सुल्ताना खाला, आप वॉशरूम में नहीं थी? वॉशरूम में क्यों होंगी? कैसी बातें कर रहे हो अदालत साहिबा? माफ कीजिएगा सुल्ताना साहिबा, मैं बगैर बताए आ गई। अगर आपके पास टाइम हो तो मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चले अंदर आए, बैठकर बात करते हैं। तुम अभी तक गए नहीं? खाला, आपकी दवा का वक्त हो गया है, मैं आपको दवा दे देता हूँ। अदालत साहिबा इंतजार कर लेंगी, चलें। बेटा तुम कौन सी दवा की बात कर रहे हो? दवा पहले ही खा चुकी हूँ मैं, अब इस वक्त कौन सी दवा? मामला मुख्तलिफ है खाला।
ये सही वक्त है भी या नहीं। आप कुछ बातें बिल्कुल भी नहीं जानती। फिरात और नस्लिहान ने मंगनी कर ली है। अदालत साहिबा इसीलिए आई हैं आपसे फिरात के मुतालिक बात करने। ये तुम क्या कह रहे हो? ये सब कब हुआ? आप सिर्फ मेरी बात पर ध्यान दें। हमें फिरात की मदद करनी होगी। चले ना प्लीज खाला, मेरी प्यारी खाला, चले ना प्लीज। अब मुझे ये सब बताने का क्या फायदा? क्या चाहते हो तुम मुझसे? आखिर ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है? बहुत अफसोस की बात है ये इब्राहिम। मुझे ये कहना है, जैसे आप देख रही हैं कि ये बच्चे जो हैं मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करते। ऐसा नहीं है, हम तो करते हैं। ये सच है, फिरात ईमानदार और अच्छा लड़का है और मुझे पसंद भी है। मैं उसका रिश्ता खुशी खुशी कबूल करती, मगर उसने उल्टा रास्ता मुंतखब किया। मेरा भरोसा तोड़ दिया उसने। क्या ऐसा कोई करता है किसी के साथ? अरे कुछ कहने से पहले जरा तो सोच लें कि आप क्या कह रही हैं अदालत साहिबा। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे फिरात ने जबरदस्ती की है। जाहिर है इसमें नस्लिहान का भी कुछ अमल दखल होगा। क्या मतलब? इस सब में मेरी भांजी की गलती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल सुल्ताना खाला बात कर रहे हैं, तुम बीच में मत बोलो। जो कॉफी बना कर लाओ तुम। बहरहाल आप फिरात को मुझसे बेहतर जानती हैं। क्या वो मेरी भांजी के लायक है? ओहो, ये भी कोई पूछने वाली बात है भला? मेरा फिरात पुलिस का लायक ऑफिसर है। आखिर वो आपकी भांजी के लायक क्यों नहीं होगा? जरा ये बताएंगी आप मुझे? गई भैंस पानी में। बताओ तुमने फिर भाभी का नाम क्यों लिया? सिर्फ उसी का नाम क्यों? मैं डर गई थी, नहीं कह सकी कि मैंने किया है। मेरे जहन में उस वक्त बस वही पहला नाम आया। तो वो पहला नाम था जो तुम्हारे जहन में आया था। यमान, सहर की कंडीशन तो तुम जानते ही हो। उसका ट्रीटमेंट जरूरी है। हमें किसी तरह उसको इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार करना होगा। सिया, ऐसा मत करो तुम। अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं नहीं जा सकूंगी। अगर यमान ने तुम्हें इस तरह देख लिया तो खामखा परेशान हो जाएगा। मगर ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है इकबाल। मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं हुआ। सहर, सहर, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ सहर। हाँ, जा रही है इकबाल, जा रही है। आओ आओ सहर। इकबाल जा रही है, सामान पैक कर रही है। देखो इसे, ये सामान पैक कर रही है। ओह, ऐसा है क्या? खैरियत से जाए। शुक्रिया सहर। इकबाल, तुम ही अपने साथ गर्मियों के कपड़े क्यों ले जा रही हो? 1 हफ्ते के लिए जा रही हो। मुझसे कहा था तुमने, तुम्हें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हें यहीं छोड़ जाओ इकबाल। शायद जरूरत पड़ जाए जिया। सहर, तुम इकबाल को कहो ना इन कपड़ों को यहीं छोड़ दे। इसे बताओ कि इन्हें इन कपड़ों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जिया डार्लिंग,
जिस जगह मैं जा रही हूँ शायद वो यहाँ से गर्म हो, इसलिए एहतियात से काम लेना होगा मुझे। इकबाल साहिबा, ये रहा आपका टिकट। यमान साहब ने मुझे आपको देने का कहा है। थैंक यू सो मच जयकर। जिया, मेरी जान, मेरे साथ इस तरह मत करो। अपने साथ मुझे भी उदास कर रहे हो तुम। अच्छा एक काम करो, शहर के साथ बाहर जाओ, ताजा हवा लो, फ्रेश हो जाओगे। जब तक पैकिंग कर लूं मैं, ठीक है मेरी जान? जिया भाई, आप मेरी बात सुने, चले हम बाहर चलते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है, बाग में चल के वॉक करते हैं। आ जाए। जल्दी तुम्हारी जिंदगी नाकाबिले बर्दाश्त कर दूंगी जहर, पछताओगी तुम। ये लीजिए, आ गई आप लोगों की कॉफी। अब आप फिरात के बारे में और क्या जानना चाहती हैं अदालत साहिबा? जाहिर है आपकी भांजी ने हमारे लड़के को बहलाया फुसलाया है। बहुत ही सीधा साधा है वो। ये बात ना करें सुल्ताना साहिबा, असल में फिरात ने निस्लिहान से राब्ता किया था। उसने पहले हमारा एतमाद जीता और फिर आप दोनों कॉफी ठंडी होने से पहले पी लें। तुम चुप कर जाओ, कहे और क्या कहना चाहती हैं आप? ये बात तो वाज़ेह है सुल्ताना साहिबा, आपके लड़के ने मेरी भांजी को बेवकूफ बनाया। बेवकूफ तो आपकी लड़की ने फिरात को बनाया हुआ है। कारा, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। मेरा मतलब है हाँ, मगर मैं इसलिए आई हूँ कि इंस्पेक्टर ने मुझे यहाँ खास तौर पे भेजा है। रिकॉर्ड में कुछ फाइलें मौजूद हैं, जल्दी से उनका पता लगाना है। इबू, अभी इन फाइलों को भूल जाओ। अंदर तीसरी जंगे अजीम शुरू हो चुकी है। हुआ क्या है? अदालत साहिबा खाला से फिरात के बारे में पूछने आई हैं। कहीं सुल्ताना खाला उनके बाल ही ना नोच डालें। रिलैक्स हो जाओ इबू, वो दोनों बड़ी और समझदार खवातीन हैं, बच्चों की तरह लड़ेंगी नहीं। बात यह है कि सब खत्म हो गया। आप फिरात से ये कहें कि वो मेरी भांजी का पीछा छोड़ दे। लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है अदालत साहिबा। सच तो ये है कि आपकी भांजी फिरात के पीछे पड़ी हुई है। प्लीज सुल्ताना खाला, इस तरह की बातें बिल्कुल ना करें। आप बहुत ज्यादा हद से बढ़ गई हैं सुल्ताना साहिबा। मैं तो बस सच्चाई बयान कर रही हूँ। सच तो ये है, ये बस मेरा कसूर है कि मैं यहाँ आ गई, मगर दोबारा नहीं आऊंगी। आपको फिर कभी जहमत नहीं दूंगी। आप फिक्र मत करें, जाती हूँ मैं। अदालत साहिबा प्लीज रुक जाएं। रुके, खुदा के वास्ते रुक जाएं। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। क्या हुआ जो आप लोगों को बगैर बताए मिल रहे हैं? मैं आप दोनों को याद दिलाता हूं। सुल्ताना खाला, क्या आप किराज और अली के ना मिलने की वजह से आंसू नहीं बहाती रहीं? क्या आप चाहती हैं कि फिरात भी वैसे हालात से गुजरे? और अदालत साहिबा, आपकी भांजी के वालिदैन नहीं हैं। आप क्या सोचती हैं? क्या उसे उम्र भर अजियत सहनी चाहिए क्योंकि आपको कायल नहीं कर सकी? प्यार करने वालों के साथ ऐसा सुलूक, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर वो एक दूसरे को चाहते हैं तो आप उन्हें साथ रहने दें। हाँ, बताएं मुझे। गलत कह रहा हूं कारा? हाँ, तुमने ठीक कहा। मुझे लगता है ठीक है। मुझे माफ करना, मैं परेशान हो गई थी। मैं क्या कुछ कह रही हूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। फिरात ईमानदार और वाकई अच्छा लड़का है। आप भी मुझे माफ कीजिएगा अदालत साहिबा। मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था आपसे, लेकिन जब आपने मेरे लड़के को बुरा कहा तो मेरे अंदर की सांस निकलकर बाहर आ गई थी। बहरहाल
ये कोई तरीका नहीं। उन दोनों को जरा कॉल तो करो, उनसे बात करने का वक्त आ ही गया है। फिर आपने कॉल क्यों किया? तुम्हें क्या हुआ है? बात जरा पेचीदा हो गई है। कुछ बुरा हो गया है क्या? तुम तो ठीक हो ना? मैं ठीक हूं, फिक्र ना करो, वापस आकर बताता हूं। इस बार मैं इतनी आसानी से कायल नहीं हो सकता। हकीकत का पता चलाना है मुझे। ठीक है, तुम मेरी कॉल का इंतजार करो। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्यों नहीं ले रहे कोई एक्शन? मैं शहर को उस आदमी के साथ और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा काम करना आसान नहीं है सलीम। पहले हमें उन पर नजर रखनी होगी, उसके बाद हम अगवा का प्लान बनाएंगे। मौका मिलते ही करीमली की बीवी और भांजे को अगवा कर लेंगे। हर चीज अपने मुताबिक होती है। मेरी जान, थोड़ा सब्र से काम लो। तुम खुद को परेशान मत करो, तुम बस देखते जाओ। हम इनका सुकून बर्बाद कर देंगे। तुम आराम से बैठ जाओ पार्टनर और एंजॉय करो। हम दोनों मिलकर ऐसा काम करेंगे कि करीमली की रातों की नींदें हराम कर देंगे। फोन का जवाब दे आपा, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। प्लीज जवाब दे। उफ सुहाल, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आपने मुझे कहा था आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरे साथ रहेगी हमेशा। कहाँ रह गए हो यमान? तुम क्या अपनी गलती का सामना करने से घबरा रहे हो? खुश आमदीद। भाभी कहाँ है? वो ऊपर अपना सूटकेस तैयार कर रही हैं। आपकी हिदायत के मुताबिक टिकट उन्हें दे दिया है।
तुम अंदर नहीं आ सकते। साहिरे अंदर आकर मेरा सामना करने की हिम्मत जो नहीं है तुम में। चलो इकबाल, ये आखिरी मरहला है, अपना आप दिखाओ। एक मिनट रुको। अंगूठी, तुम्हें इसका ख्याल कैसे आया? सिर्फ तुम मंगनी की अंगूठी पहनो, मैं ना पहनूं तो ये कुछ अजीब सा लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भी दिखावे के लिए अंगूठी पहननी चाहिए। अरे, मेरी खाला देख रही हैं, हमें खुश नजर आना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तुम तैयार हो ना? तुम्हारे साथ हर चीज के लिए तैयार हूं मैं। देखो मैं कितना किरदार में उतर गया हूं, तुम फिक्र मत करो, सब संभाल लूंगा मैं। इसके अलावा और कुछ मत सोचो। तो क्या अब हम अंदर चलें? बिल्कुल। हाँ। यमान, तुम्हारे पास वक्त है? मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मुझे पता है कि तुम मुझे अब देखना भी नहीं चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बार फिर खुदाफिज कहना चाहती हूं। कई साल हमने एक ही घर में गुजारे हैं, तो मिले बगैर नहीं जा सकती थी। जिया का ख्याल रखना तुम। वो औरत यानी बेल्किन, उससे बात करके आया हूं। उसने बताया कि उसने खुद को बचाने के लिए तुम्हें फंसाया है। फिर आखिरकार उसने एतराफ कर ही लिया। मैं खुश हूं कि सच्चाई सामने आ गई। शुक्र है मेरे बैरून मुल्क जाने से पहले ही तुम्हें ये पता चल गया। मैं इस बात पर सेटिस्फाई हूं कि उसे सजा मिल जाएगी। बैरून मुल्क? मगर तुमने एक झूठी औरत की बातों में आकर मुझे इस घर से जाने के लिए कह दिया। नहीं जानती कि अब ये जख्म कैसे भरेगा। हो सकता है कि अब मुझे जाना ना पड़े, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं इस घर में रह कैसे पाऊंगी? तुम्हें कैसे पता कि तुम बैरून मुल्क जाने वाली हो? मैंने तुम्हें यह बताया ही नहीं। हेलो नदीम, मैं चाहता हूं कि तुम भाभी के सारे अकाउंट्स की छानबीन करो। यह चेक करो कि हाल ही में उसके अकाउंट से बहुत बड़ी रकम भेजी गई है या नहीं। यह मसला हल होने तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सच्चाई सामने आकर ही रहेगी।
ये हुई ना बात, मैं जीत गई। अब आइंदा मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले तुम 100 बार सोचोगे यमान। अब मैं मेंशन पे पहले से ज्यादा मजबूत हो जाऊंगी। तुम दोनों ने मेरा दिल बुरी तरह तोड़ दिया है, मगर तुमने बहुत ज्यादा। जब मुझे तुम पर इतना ज्यादा एतबार था तो तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे बहुत मायूसी हुई। तुम दोनों ने आखिर ये कैसे कर लिया? लेकिन अगर मैं सच कहूं तो मुझे खुशी भी हुई है। मेरा मतलब है कि तुम दोनों साथ रहने पर इतने सीरियस हो। बताओ मुझे, फिराद तुम बताओ मुझे, तुम्हें मेरी भांजी से इतना प्यार कब हुआ? यमान और सहर की शादी के दौरान ये बहुत हसीन लग रही थी। मैं एक ही नजर में इसका दीवाना हो गया था। मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था। इसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई ऐसा मिल गया जिसकी तलाश थी बरसों से मुझे। यकीन कीजिए, इस तरह का एहसास इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और मैंने सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए इसे नहीं खो सकता मैं। या अल्लाह, इस नस्लेहान को थोड़ी सी अकल दे दे और इसे समझा दे कि ये लड़का इससे कितनी मोहब्बत करता है।